हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। एक एक वर्ड की मैं आपको यहाँ पे स्पेलिंग समझाऊंगा और साथ में टेंस और ग्रामर से रिलेटेड भी काफ़ी सारी बातें करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हिंदी टू इंग्लिश। एक ऊंट और एक सियार बहुत पक्के दोस्त थे। अब देखो, इस सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं है, कोई एक्शन नहीं है, मतलब अच्छे दोस्त थे, कोई क्रिया नहीं हो रही, यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है। तो ये हमारा है सिंपल पास्ट, क्योंकि था थी थे आ गया, तो ये हो गया हमारा सिंपल पास्ट, राइट। एक ऊंट, ए कैमल, ऊंट को बोलते हैं हम कैमल, ए कैमल, एंड और एक सियार, ए जैकल, राइट। सियार को बोलते हैं हम जैकल। थे तो हम लगाएंगे वर, अब दो थे तो इसलिए हम लगाएंगे यहाँ पे वर। अगर एक होता तो हम लगाते हैं यहाँ पे वॉज। ए कैमल एंड ए जैकल वर थे, क्या थे? बहुत पक्के दोस्त। बहुत की स्पेलिंग होती है वेरी, वेरी, पक्के की गुड, दोस्त की फ्रेंड। बहुत पक्के दोस्त थे, राइट। एक दिन, वन डे, वन डे, एक दिन वे खेत में तरबूज खाने गए। अब गए तो इसमें एक्शन हुआ, इसमें क्रिया हुई, कोई काम हुआ। गए ये हमारा टेंस है पास्ट इंडेफिनिट, आ ई ए, राइट। तो सब्जेक्ट लगाएंगे बे, मतलब दे। एक से ज़्यादा है तो हम लगाएंगे दे, दे। और उसके बाद हम लगाते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म। गए जाने की सेकंड फॉर्म होती है वेंट, दे वेंट। और फर्स्ट फॉर्म होती है गो, दे वेंट, वो गए। और किस लिए गए? सॉरी, कहाँ गए? खेत में। कहाँ गए? खेत में गए। तो इन फॉर्म, फॉर्म का मतलब यहाँ पे होता है खेत। वैसे तो ज़्यादातर लोग फील्ड लगाते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो खेत की स्पेलिंग होती है वो फॉर्म होती है। इन फॉर्म गए, किसके लिए गए? टू ईट, टू ईट, तरबूज खाने। टू ईट, खाने गए, क्या खाने गए? वाटर मेलन, वाटर मेलन। वाटर मेलन का मतलब होता है तरबूज, वाटर मेलन, तरबूज खाने गए। पेट तरबूज खाने के बाद सियार हुआ हुआ चिल्लाने लगा। अब भरपेट तरबूज खाने के बाद, पहले हम इतना बनाएंगे, राइट। भरपूर तरबूज खाने के बाद, नाश्ता करने के बाद, खाना खाने के बाद, स्कूल जाने के बाद, इस तरह के सेंटेंसेस हम बनाते हैं आफ्टर से। आफ्टर, आफ्टर मतलब बाद, आफ्टर बाद, ईटिंग खाने के बाद, क्या खाने के बाद? वाटर, वाटर मेलन, तरबूज खाने के बाद, बाद क्या हुआ? सियार हुआ हुआ चिल्लाने लगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और है, तो भरपेट, राइट। तो भरपेट की स्पेलिंग क्या होती है? टू, टू इज फुल, फुल। अब भरपेट का मतलब होता है अपना पेट भर। भरपेट वाटरमेलन खाने के बाद, भरपेट की होती है फुल, मतलब मैं फुल हो गया, मेरा पेट बिल्कुल भर गया। हिज आया है उनके लिए, राइट। अपना अपना दोनों ने पेट भर लिया। सियार हुआ हुआ चिल्लाने लगा। लगा लगी आती है तो हम कैसे बनाते हैं? स्टार्टेड से। कौन चिल्लाने लगा? सियार। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा? द जैकल स्टार्टेड। स्टार्टेड का मतलब होता है लगा लगा, राइट। लगा लगी लगे, स्टार्टेड लगा, क्या लगा? साउटेड। साउटेड का मतलब होता है चिल्लाना। साउटेड चिल्लाने लगा, क्या चिल्लाने लगा? हुआ हुआ, राइट। हुआ हुआ चिल्लाने लगा। अरे चिल्लाओ मत, ये किसने बात कही? ये बात कही ऊंट ने। अरे चिल्लाओ मत। अरे अब ये कैसे बनेगा? अरे चिल्लाओ मत, यहाँ पे इंपेरेटिव सेंटेंस है, राइट। हम किसी को आज्ञा दे रहे हैं, बाहर मत जाओ, दरवाजा मत खोलो, चिल्लाओ मत, इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस। तो अरे चिल्लाओ मत, तो ये क्या? डोंट, डोंट साउट। डोंट साउट का मतलब होता है चिल्लाओ मत।
तुम्हारा चिल्लाना सुनकर किसान आ जाएगा। तुम्हारा चिल्लाना सुनकर, राइट। तो क्या बनाएंगे, कौन आ जाएगा, किसान आ जाएगा, राइट। पहले हम ये बनाएंगे किसान आ जाएगा, फिर हम बनाएंगे तुम्हारा सुनकर। मैं समझाता हूँ भी कैसे। देखो द फार्मर विल, गागी के है इसलिए हम विल का यूज करेंगे। द फार्मर विल कम, द फार्मर विल कम, किसान आ जाएगा। और क्या सुनकर आ जाएगा, हियरिंग। अब आ गया हियरिंग, हियरिंग का मतलब होता है सुनकर। योर तुम्हारा साउटिंग, साउटिंग का मतलब क्या होता है, शोर। तुम्हारा जो तुम चिल्ला रहे हो इसे सुनकर किसान आ जाएगा, राइट। चिल्लाओ मत। ऊंट ने उसे समझाया, ऊंट ने उसे समझाया तो द कैमल समझाया। समझाने को हम कह सकते हैं एक्सप्लेन किया, उसने क्या किया, उसने एक्सप्लेन किया, उसने अच्छे से उसे बताया, समझाया। किसे बताया, टू हिम, उसे समझाया, टू हिम। गाना गाए बगैर मेरा खाना नहीं पचता। अब ऊंट ने उसे समझाया, राइट। अब ये बात किसने कही कि गाना, ये बात तो ऊपर जो बात कही ये ऊंट ने उसे समझाई। फिर क्या, उस सियार ने कहा कि गाना गाए बगैर मेरा खाना नहीं पचता, राइट। तो इसे कैसे बनाएंगे, आई, मेरा खाना नहीं पचता, सब्जेक्ट कौन है, मेरा खाना नहीं पचता, गाना गाए बगैर, इस तरीके से बनेगा, राइट। तो आई कैन नॉट डाइजेस्ट, डाइजेस्ट का मतलब होता है पचाना, राइट। माई फूड, मेरा खाना, मैं अपना खाना नहीं पचा सकता। विदाउट सिंगिंग, बिना गाए मैं अपना खाना नहीं पचा सकता। द जैकल रिप्लाई, और उसने क्या किया, उस जैकल ने ये रिप्लाई दिया या फिर ये जवाब दिया, रिप्लाइड, जवाब दिया, राइट। जल्द ही किसान वहाँ आ गया। और जल्द ही की स्पेलिंग होती है सून। जल्द ही, द फार्मर जो किसान होता है, अराइव्ड का मतलब होता है आ गया, राइट। गया पास्ट इंडेफिनिट सेकंड फॉर्म, अराइव्ड आ गया। देयर, वहाँ, कहाँ आ गया, वहाँ पे आ गया। किसान को आते देख सियार तो भाग लिया, राइट। यहाँ तक बनाएंगे हम। किसान को आते देख, सीइंग का मतलब होता है आते हुए देखना, सीइंग देख के, किसे, द फार्मर, किसान को आते हुए, जाते हुए, खाते हुए, इस तरह के सेंटेंसेस में हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं आईएनजी लगा के, राइट। सीइंग द फार्मर, किसान को आते हुए देख के, राइट। कमिंग, आते हुए, राइट। द जैकल क्या हुआ, भाग लिया, रन अवे मतलब भाग लिया। लेकिन किसान ने ऊंट की लाठियों से जमकर पिटाई की। बट लेकिन द फार्मर, सब्जेक्ट क्या है हमारा, द फार्मर पिटाई की, ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट है। तो द फार्मर क्या की, पिटाई की, बीट का मतलब होता है मारना या पीटना। पिटाई की, किसकी की, द कैमल, उन्होंने कैमल की जमकर धुलाई कर दी। और किससे की, जमकर का मतलब होता है स्वेरली, या बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने उसकी बढ़िया करके लाठियाँ बजा दी। और किससे बजाई लाठियाँ, मतलब लाठियाँ या मार लगाई, किससे लगाई, विद स्टिक्स। लाठियों की स्पेलिंग होती है स्टिक्स। लाठियों से कैमल की धुलाई जमकर हो गई। एक दिन ऊंट ने सियार से कहा, एक दिन, वन डे
एक दिन ऊंट ने सियार से कहा, कहा तो पास्ट इंडेफिनिट आ गया हमारा। द कैमल सेड, कहा, किससे कहा, टू द जैकल, राइट। एक दिन ऊंट ने सियार से कहा, चलो नदी में तैरते हैं, चलो नदी में तैरते हैं, चलो खाना खाते हैं। इस तरह के सेंटेंसेस हम लेट से बनाते हैं। किससे बनाते हैं? लेट से। लेट्स स्विम, आओ तैरते हैं, कहाँ, इन द नदी, रिवर, चलो आओ नदी में तैरते हैं। मैं तैरूंगा और तुम मेरी पीठ पर बैठे रहना, राइट। आई, मैं, विल, गागीगे, फ्यूचर इंडेफिनिट, स्विम, तैरूंगा, एंड और यू, तुम, सिट, बैठना, ऑन माई बैक, अब क्या हुआ, एक दिन ऊँट ने सियार से कहा कि आओ नदी में तैरते हैं, तो मेरी पीठ पर बैठ जाना, मैं तुम्हें तैराऊंगा, राइट। ऊँट जब सियार को पीठ बैठाए हुए गहरे पानी में पहुंचा तो डुबकी लगाने लगा। अब स्टार्टिंग से बनाएंगे हम, यहाँ तक बनाएंगे, राइट। ऊँट सियार को पीठ पर बैठाए हुए गहरे पानी में पहुंचा, राइट। तो व्हेन, जब द कैमल रीच्ड का मतलब होता है पहुंचा, पास्ट इंडेफिनिट है इसलिए रीच्ड लगाया। कहाँ पहुंचा? डीप वाटर, गहरे पानी में। विद जैकल, किसके साथ पहुंचा वो? जैकल के साथ। किसके साथ पहुंचा? जैकल के साथ, राइट। फिर क्या हुआ? तो सिटिंग, बैठे हुए, ऑन इट्स, उसकी, बैक, उसकी पीठ पर बैठे हुए जब सियार गहरे पानी में पहुंचा तो डुबकी लगाने लगा। तो डुबकी लगाने लगा मतलब इट स्टार्टेड क्या करने लगा? डाइविंग का मतलब होता है डुबकी लगाने लगा। सियार चिल्लाने लगा। द जैकल started shouting, चिल्लाने लगा। क्या चिल्लाने लगा? ये क्या, अरे ये क्या कर रहे हो, अरे ये क्या कर रहे हो। What are you doing, ये क्या कर रहे हो। मैं डूब जाऊंगा। I will drown, का मतलब मैं डूब जाऊंगा, राइट। लेकिन मैं तो पानी में जाकर डुबकी लगाता ही हूं। अब ये बात किसने कही? ऊंट ने। लेकिन बट आई, मैं, ऑलवेज, हमेशा, लगाता ही हूं इसका मतलब होता है ऑलवेज, राइट। ऑलवेज, गो, जाता हूं, एंड और टेक, लेता हूं। क्या लेता हूं? एक डुबकी। डुबकी लगाने का मतलब होता है डिप। इन द वाटर, कहाँ लगाता हूं? वाटर में। मेरी सेहत के लिए यह बहुत अच्छा है। दिस इज वेरी गुड, यह अच्छा है, बहुत अच्छा है। किसके लिए? फॉर माई हेल्थ,
मेरी हेल्थ के लिए। एंड और लिविंग, लिविंग का मतलब होता है छोड़ के, राइट, छोड़ के किसको, द जैकल, जैकल को छोड़ के, इन द मिडिल, बीच में, इन द मिडिल, बीच में क्या लगाने लगा, ही वह, स्टार्टेड लगा, स्टार्टेड लगा, क्या लगाने लगा, डाइविंग, डुबकी लगाने लगा, इनटू डीप वाटर, इनटू डीप वाटर, राइट। तो ये थी हमारी प्यारी स्टोरी। अगर आप एंड तक वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं ये वीडियो आपको कैसी लगी।